क्रिसमस सेलिब्रेशन समारोह में उपस्थित माननीय प्रिंसिपल जुडिशियल कमिश्नर, रांची बार के अध्यक्ष, लर्नेड जजेस, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, बार के सभी कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्यों एवं तमाम सीनियर एवं जूनियर अधिवक्ता बंधु, आम नागरिक एवं मेरे मित्रों, सबको पहले चिर परिचित संजय कुमार विद्रोही का झारखंडी जोहार। रांची बार एसोसिएशन रांची की तरफ से आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। पुनः हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस सेलिब्रेशन के रूप में आयोजित इस समारोह में अपने विचार रखने से पहले एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं। वह यह कि अधिवक्ता समाज की न कोई जाति होती है और न ही कोई धर्म होता है। अधिवक्ता केवल एक ही समाज का होता है और वह है अधिवक्ता समाज। उसकी एक ही जाति होती है, कानून की सेवा करना, तथा एक ही धर्म होता है, सत्य और न्याय का पालन करना। मित्रों, मेरे लिए यह बहुत सम्मान और गर्व की बात है कि मेरी बातों को, मेरे संदेश को आप महत्व देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मौके पर जो बात मैं कहता हूं वो आपके दिल तक पहुंचती है तो उसकी वजह केवल एक है। धर्म नहीं, जात नहीं, धर्म नहीं, जात नहीं, न पद का गुमान। धर्म नहीं, जात नहीं, न पद का गुमान। सत्य धर्म है, सेवा जाती है, दिल में है ईमान। सत्य धर्म है, सेवा जाती है, दिल में है ईमान। अधिवक्ता से अफसर तक, अधिवक्ता से अफसर तक किसी से मेरा वैर नहीं। अधिवक्ता से अफसर तक किसी से मेरा वैर नहीं, मगर करेंगे फरेब जो समझो उसकी कोई खैर नहीं। मित्रों, कभी कभी मेरी बात, मेरी मेहनत, मेरा संदेश सही रिजल्ट नहीं दे पाते तो निराशा होती है मुझे, निराशा होती है मुझे। मगर जब मैं एक महान व्यक्तित्व की जीवनी पढ़ता हूं तो मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वे हैं ईसा मसीह। मैं इस महापुरुष को नमन करता हूं। त्योहार कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, वह प्रेम, दया और साहस पैदा करने का अवसर होता है। त्योहारों को हम उल्लास से मनाते हैं और जाति पाति भूलकर एक दूसरे के करीब आने का काम करते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकारा है और हर धर्म के त्योहारों को मानने के पीछे सबसे कारण अगर कुछ है तो वो प्रेम है। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा है। आज इस समारोह में आप देख सकते हैं, आज इस समारोह में आप देख सकते हैं यहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य सभी धर्मों के मानने वाले न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण और अन्य लोग उपस्थित होकर उल्लास और उमंग के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे पर प्रेम और सौहार्द लुटा रहे हैं। यह बहुत सुखद बात है मेरे लिए। हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्म के दिन, जन्म के रूप में 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। सवाल है कि क्या क्रिसमस केवल प्रेम और भाईचारे की सीख देता है? नहीं, यह हमें अन्याय के सामने डट कर खड़े होने का संदेश भी देता है। यह ऐसा मेरा मानना है। आप देख रहे हैं कि क्रिसमस जब ईसाई भाइयों द्वारा ही नहीं
बल्कि संसार के सभी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने लगा है। भारत में भी विशेष तौर पर झारखंड में सभी वर्गों के द्वारा क्रिसमस मिलजुल कर सेलिब्रेट किया जाता है। आज समाज का हर तबका ईसाई भाइयों के साथ मिलजुल कर क्रिसमस मनाने का काम करता है। हम कह सकते हैं क्रिसमस अब एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक सामाजिक परंपरा बन गया है। यह पर्व यीशु के जन्म को सेलिब्रेट करने के साथ दुनिया में शांति का संदेश देता है। यीशु शांति और सदाचार का प्रतीक माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, हम सभी पढ़े हैं कि ईसा मसीह के जन्म की खबर इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को मिली तो गरीब वर्ग के लोगों को मिली थी। वे लोग गरीब और कठिन परिश्रम करने वाले गड़ेड़िए थे। जाड़े की रात जब गड़ेड़िए को यीशु के जन्म की खबर मिली तो वे खुले आसमान के नीचे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। इसी समय एक तारा चमका और स्वर्ग के दूतों ने गड़ेड़ियों को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो न्याय का राज स्थापित करेगा। पूरी दुनिया में गरीब और अन्याय के सताए हुए लोग यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन गरीबों पर जुल्म ढाने वाला राजा हरदेव क्रोधित हो गया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बुरे लोग या बुराई करने वाले कभी भी अच्छे लोगों को देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यीशु का जीवन वृद्धित विशाल है। हम सभी लोग उनके विषय में पढ़ चुके हैं। समय की कमी को देखते हुए मैं विस्तार से नहीं बात कर सकता, मगर यह जरूर कहूंगा कि समाज में न्याय स्थापित करने वाले हम अधिवक्ताओं के साथ साथ न्यायिक पदाधिकारियों को भी प्रभु यीशु के संदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्रिसमस की ही तरह अन्य त्योहार, चाहे वह सरूद हो, दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो या और कोई त्योहार हो, हर त्योहार में समाज के लिए न्याय को प्रमुखता दी गई है। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे दुनिया के अधिक से अधिक लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारत की संस्कृति में यह पर्व पूरी तरह घुल मिल गया है। लोगों को खुशियां देता हुआ यह पर्व प्रेम और सौहार्द के साथ मिसाल कायम कर रहा है। यह पर्व हमारे अन्य त्योहारों की तरह परिवेश का प्रतिबिंब बना है। मानव मुक्ति, समानता और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधकर न्याय और शांति पूर्ण समाज का निर्माण ही इसका उद्देश्य है। मित्रों, अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार, तो हर युग में रहे हैं, मगर हम लोगों ने शुरू से देखा है और जाना है कि बुराई की हमेशा हार होती है। आज हमारा दायित्व बनता है कि ईसा मसीह के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अच्छाई और न्याय का साथ दें तथा बुराई और अपराध की तरफदारी कभी न करें। जिस प्रकार ईसा के सत्य और अच्छाई के रास्ते पर बहुत संकट आए, उन्होंने मौत को गले लगा लिया, मगर सत्य के रास्ते से कभी नहीं डिगे नहीं और अच्छाई की जीत हुई। इसी प्रकार हमारे न्याय के रास्ते में भी बहुत रुकावटें आएगी। पहले भी बाधाएं आई हैं, मगर न हमने पहले कदम कभी रोका है और न आगे कभी रोकेंगे। हमें संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के विकास और उसकी स्थापना में पहले की तरह ही समर्पित रहना चाहिए और मैं मानता हूं कि हम रहेंगे। इस प्रकार के सेलिब्रेशन हम लोग हर धर्म के त्योहार पर करते हैं। अधिवक्ता बंधु के साथ साथ सभी न्यायिक पदाधिकारीगण का दायित्व बनता है कि ऐसे समारोहों पर सभी लोग स्वयं प्रेरणा
ग्रहण करें और अपने कर्तव्यों के पालन की सीख हासिल करें। हमने सुना होगा, आपने सुना होगा कि क्रिसमस के पूर्व सांता क्लॉज आकर क्रिसमस मनाने वाले को उपहार देते हैं। क्यों नहीं हम सभी अधिवक्तागण तथा न्यायिक पदाधिकारीगण सांता क्लॉज की तरह न्याय की आशा में बैठे लोगों को न्याय का उपहार देने का काम करें, ये मेरा आप लोगों से विनती है। आज हम सभी यह प्रण करें, आज हम सभी यह प्रण करें कि जहां तक संभव हो जोर शोर से लगाकर अपने हाथों में आए मामले निपटाएं और सत्य तथा न्याय के लिए अपना पूर्ण समर्पण देकर जीत सुनिश्चित करें। यही क्रिसमस सेलिब्रेशन की सार्थकता होगी, यही वास्तविक उद्देश्य होगा, ये मेरा कहना और मानना है। क्रिसमस की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग 25 दिसंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरा विश्व, हमारा शहर रांची सज चुका है। आइए हम सब मिलजुल कर उल्लास के इस वातावरण में क्रिसमस का आनंद लें और खुशियां, भाईचारा, प्रेम, शांति बढ़ाकर साबित करें कि क्रिसमस वास्तव में एक बड़ा दिन है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि दो शब्दों से, दो पंक्तियों से मैं अपने आप को विराम देने वाला हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा शांति से और ध्यान देकर सुने। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि ऊंच नीच का भेद न माने, ऊंच नीच का भेद न माने वही वीर ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही वीर ज्ञानी है। दया धर्म न्याय हो जिसमें, दया धर्म और न्याय हो जिसमें वही पूज्य प्राणी है। बुरा दौर जब आता है, बुरा दौर जब आता है कायर को ही दहलाता है। बुरा दौर जब आता है कायर को ही दहलाता है। वीर निडर होकर चलता है, वीर निडर होकर चलता है, वो कांटों में भी राह बनाता है। ईसा मसीह के संदेशों को, ईसा मसीह के संदेशों को हम इस कदर अपनाएंगे, ईसा मसीह के संदेशों को हम इस कदर अपनाएंगे, बुराई के नाश की खातिर, बुराई के नाश की खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। एक बार फिर से उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई तथा नव वर्ष की शुभकामना। एक बात और, इसे थोड़ा और ज्यादा ध्यान से सभी के लिए है, हमारे न्याय पदाधिकारियों के लिए, हमारे अधिवक्तागण के लिए, आम नागरिकों के लिए। जागरूक रहें, अधिकार जाने, संघर्षशील बने, सहयोग दें और परिणाम लें। जय हिंद, जय झारखंड, पुनः जोहार, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सचमुच हमें प्रेम और शांति का मैसेज दिया।